आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। तो हमारे दो सेंटेंस रह गए हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों ही सेंटेंस को खत्म करने की पूरा प्रयास करेंगे और अच्छी तरीके से समझाने का भी पूरा प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को शुरुआत से एंड तक जरूर देखना। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ऑप्टेटिव सेंटेंस, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम किसी के लिए शुभकामनाएं, प्रार्थना और किसी के लिए अदर चीज के लिए हम यूज करते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का रूल जो होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है उसमें ये कहा जाता है कि सैड के स्थान पर, सैड हो या सैड टू हो, सैड हो या सैड टू हो, इनके स्थान पर हमें विश्ड या नहीं, हम कॉमा लगाते हैं, विश्ड कॉमा प्रेज्ड या, अब लगाएंगे यहाँ पे या, हम क्रस्ड का यूज करेंगे और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट का यूज करेंगे। कुछ इस प्रकार से इस सेंटेंस का पूरा रूल होता है। इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। देखिए, विश्ड का मतलब होता है किसी को शुभकामना देना, प्रेज्ड का मतलब होता है किसी के लिए प्रार्थना करना, और जो इसमें क्रस्ट का मतलब होता है किसी को श्राप देना। श्राप का मतलब जैसे तुम किसी की बुराई कर रहे हो या तुम किसी की बुराई करने जा रहे हो, वहां पर क्रस्ट का प्रयोग होगा। प्रेज का मतलब जब हम भगवान के लिए या किसी और चीज के लिए हम उसमें करेंगे, भगवान से हम कोई चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा प्रेज का प्रयोग होगा। या किसी की सलामती के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए प्रेज का प्रयोग होगा। रही बात हमारा विश्ड के लिए, जैसे हम किसी को कोई चीज विश कर रहे हैं, जैसे बर्थडे विश कर रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं, या कोई फेस्टिवल के लिए विश कर रहे हैं, उसके लिए हमारा विश्ड का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले आपका काम ये है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए, जैसे हमारे पास ये 3 एग्जाम्पल हैं, ये तीनों के ही तीनों एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इन्हें किस तरीके से बनाना है, सबसे पहली बात, इन सेंटेंस को आपको, जैसे ये सेंटेंस हमें पहचान करनी है, तो इनके पीछे एक्स जो चिन्ह होता है वो हमारा लगा होगा, एक्सक्लेमेशन इन सेंटेंस के पीछे चिन्ह लगा होगा, इससे हमारे इन सेंटेंस की पहचान होगी, ठीक है। बाकी सेंटेंस सेम रहेंगे, रूल भी सेम रहेगा, सारा कुछ तो हम वैसे ही बनाएंगे सेंटेंस। तो सबसे पहले हमारा क्या सेंटेंस है, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मतलब यहाँ पे जो मतलब शुभकामना दी जा रही है, यहाँ पर जो सेंटेंस हमें दिया गया है, इसमें शुभकामना की जा रही है। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही, सैड टू के स्थान पर हम क्या करेंगे, विश्ड का प्रयोग, विश्ड, ठीक है। उसके बाद मी, फिर दैट का यूज करेंगे, कामा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का यूज करेंगे, हम दैट का यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम यू बराबर, आई बराबर हमने सब्जेक्ट पढ़ा है, आई बराबर सब्जेक्ट पढ़ा है, और यू बराबर हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा है, ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा है। आई बराबर सब्जेक्ट और यू बराबर ऑब्जेक्ट, यू बराबर ऑब्जेक्ट यानी मी का चेंज करेंगे तो आई, तो मी का चेंज होगा आई, उसका है यहाँ पर मे का हो जाएगा माइट, तो माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस हो गया। देखिए, ये सेंटेंस जब बनेगा तो ये असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा उसी टाइप से, बस क्या चेंज होगा, यहाँ पर आपका विश्ड चेंज होगा, दैट और दैट लग जाएगा, आई यहाँ पर वैसे ही रहेगा, और बाकी मे का माइट हो जाएगा, इस तरीके से चेंज होगा। तो फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, इसमें प्रार्थना प्रकट की जा रही है, यानी प्रेज प्रकट किया जा रहा है, मतलब प्रार्थना प्रे करी जा रही है। तो यहाँ पर ही प्रेड
मी, ही प्रेड मी, फिर उसके बाद दैट लगाने के बाद फिर हम उठाएंगे गॉड, ठीक है। गॉड मे का हो जाएगा माइट, और यू का अगर हम माइट, फिर उसके बाद हेल्प, यू का हम चेंज करेंगे मी के हिसाब से, तो यहाँ पर म्यू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, द पुअर मैन सेड टू हिम मे यू नेवर गेट हैप्पीनेस इन योर लाइफ, कुछ इस प्रकार सेंटेंस हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, क्रस्ट का यूज हो रहा है शार्प का। तो यहाँ पर पुअर मैन के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा द पुअर मैन, उसके बाद क्रस्ट का प्रयोग करेंगे, क्रस्ड हिम, फिर उसके बाद फिर हम दैट का यूज करेंगे, दैट, यू बराबर ऑब्जेक्ट हिम है, तो हिम का चेंज होगा ही, फिर माइट, उसके बाद नेवर गेट हैप्पीनेस, नेवर गेट हैप्पीनेस इन। अब हिम का क्या चेंज होगा, हिम का यहां पर हो जाएगा हिज लाइफ, कुछ इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम कोई हैप्पीनेस यानी जॉय, सॉरो या फिर कोई अदर चीज़ का हम इसमें प्रयोग करते हैं, तो उस एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस में रखा जाता है। इस अकेले सेंटेंस के 5 रूल हैं, उसे हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल है, इस सेंटेंस में अगर प्रसन्नता प्रकट की जाए तो इन सेंटेंस में सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट का यूज करते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस में अगर प्रसन्नता प्रकट की जाए तो इन सेंटेंस में सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट का यूज करते हैं, ठीक है। नंबर 2 रूल, अगर इस सेंटेंस में शोक प्रकट हो तो इन सेंटेंस में सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो या एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ का यूज करते हैं। देखिए, अगर इन सेंटेंस में शोक प्रकट हो तो इन सेंटेंस में
अगर शोक प्रकट होता है तो इन सेंटेंस में सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नंबर तीसरा रूल, अगर सेंटेंस में प्रशंसा की गई हो तो अब इसमें एक्सक्लेम्ड विथ नहीं लगेगा, अब सीधे हम डायरेक्ट लिखेंगे प्रेज्ड या अपलॉडेड का यूज करेंगे। ठीक है, ओके। इतना पहले इस रूल को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हमारा चौथा नंबर रूल है, अगर सेंटेंस में गुड हेवेंस का यूज किया गया हो तो इन सेंटेंस में रिगार्ड या सरप्राइज का यूज किया जाता है। ठीक है। नंबर पांचवा रूल, यदि सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज किया जाता है और नाउन का तुरंत बाद यूज होता है तो हम ग्रेट का यूज करते हैं। ठीक है। और यदि प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ एडजेक्टिव का यूज होता है तो हम वेरी का यूज करते हैं। ठीक है। छठा रूल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का यूज करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये 4 एग्जाम्पल है। अभी हमने एक टाइप का एग्जाम्पल नहीं लिखा है, कोई जो प्रश्नवाचक चिन्ह वाला है उसमें थोड़ा सा हमारा रूल है वो थोड़ा सा छूट गया, उसको हम बाद में लिखाएंगे। इसी जस्ट बाद हम उसको रूल को लिखा देंगे। तो हमें इन सभी में प्रयोग करना है। किस तरीके से प्रयोग करना है सारा कुछ हम समझते हैं। तो सबसे पहले ही सेड हुर्रे माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। ठीक है, हुर्रे माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। तो इसे किस तरीके से बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही, उसके बाद सैड लिखा है तो हम सीधे एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग कर देंगे। तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है, उसके बाद दैट हम इसको हटा देंगे। अब हुर्रे को हम हटा देंगे क्योंकि एक्सक्लेम्ड विद जॉय का भी मतलब वही होता है जो हुर्रे का इसमें मतलब है। उसके बाद दैट, उसके बाद अगर हम चेंज करेंगे तो हिज में हो जाएगा, हिज
ओल्ड फ्रेंड हैड कम। कुछ इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो ही सैड अलाउस आई एम, तो यहां पर ये वाला हम प्रयोग करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो हम ही सैड के स्थान पर ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट। अलाउस को हटाएंगे, आई बराबर सब्जेक्ट यानी ही है, तो हम भी यहां पे ही लिखेंगे ही। उसके बाद was, कुछ इस प्रकार से। फिर उसके बाद he said to us bravo you have done well। ठीक है, तो हमें praised का प्रयोग करना है, तो हम यहां पे लिखेंगे he praised us। उसके बाद that you बराबर ऑब्जेक्ट us है, तो यहां पर हो जाएगा we had done well। कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट है हमारा गुड हेवेंस। देखिए मैंने आपको रूल लिखाया था, अगर गुड हेवेंस का प्रयोग होगा तो हम सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड विथ रिगार्ड का प्रयोग करेंगे, तो हमारा सेंटेंस यहां से स्टार्ट है, लेकिन गुड हेवेंस लिखा है तो हम सेंटेंस को उधर से बनाएंगे। ही सैड, क्या लिखा है, गुड हेवेंस आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर ही सैड। उसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे ही सैड की जगह ही एक्सक्लेम्ड विथ रिगार्ड दैट। फिर गुड हेवेंस को हम हटा देंगे। आई बराबर सब्जेक्ट यानी ही है, तो हम यहाँ पे ही लिखेंगे ही। हैव है तो हैड, फिर पूरा सेंटेंस उतार देंगे ड्रॉप्ड माई की समवेयर कुछ इस प्रकार से। इन सभी का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जैसे हमारे पास ये दो एग्जाम्पल हैं, इसका थोड़ा सा रूल रह गया, उसको और लिख लीजिए। हमें सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करना है, एक्सक्लेम्ड का यूज करना है, बस और कुछ नहीं हमारा रूल था। बाकी रूल मैंने आपको पहले ही लिखा दिया है। तो राम सेड टू मी, एग्जाम्पल है राम सेड टू मी टू फास्ट यू आर वॉकिंग। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। नीचे ही सेड व्हाट अ फूल आई एम। तो यहां पर हमारा जो हमें इन चीजों का यूज करना है, हमें इसमें पहले पता करना है इसमें नाउन किस में लगा है और एडजेक्टिव किस में लगा है। तो अगर आप लोगों ने ध्यान से समझा होगा तो फर्स्ट वाले में हमारा एडजेक्टिव लगा है, फर्स्ट वाले में हमारा एडजेक्टिव का यूज हुआ है, और सेकंड वाले में हमारा नाउन का यूज हुआ है। तो अब इसे बनाएं कैसे? तो सबसे पहले राम एक्सक्लेम्ड मी, राम एक्सक्लेम्ड मी, फिर दैट। उसके बाद हम यू से उठाएंगे, यू पहले लगाएंगे, यू बराबर ऑब्जेक्ट यानी मी, तो हम लेंगे आई, फिर आर है तो हम वॉज का प्रयोग करेंगे, पास्ट में लेके जाएंगे वॉज। उसके बाद वॉकिंग, फिर वॉकिंग के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? वेरी का यूज, वॉकिंग वेरी फास्ट, कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है? ही एक्सक्लेम्ड दैट, सेम वही बनेगा। हम आई बराबर सब्जेक्ट यानी ही है तो हम यहाँ पे ही रखेंगे, ही। एम है तो हम वॉज का यूज करेंगे, वॉज। उसके बाद ए लगा करके हम फिर क्या करेंगे? ग्रेड का यूज,
तो ग्रेटफुल, कुछ इस टाइप से। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हमने पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पहला पार्ट जो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है उसका भी मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ, तो आपको इन सभी की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। वहां जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट मिलती रहेंगी, आगे भी मिलती रहेंगी। और इस वीडियो पर एक कमेंट भी कर देना, जिससे मैं आपके लिए कौन सा टॉपिक बना के लेके आऊं, तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए वैसा ही टॉपिक या आगे आपको वही टॉपिक में प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।